चले आधे बच्चे देखे प्लीज, आई सुनिए ध्यान से। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। इसके दो केस हमने देखे थे, एक केस अपने पास था बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट, और दूसरा जो केस अपने पास था बेटा वो हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। हमने दो केस देखा था, समझ रहे बात को, ठीक है। दोनों के अपने पास फॉर्मूला हमारे पास आ गए थे, सारा कुछ हमने डिराइव करके दे दिया था। अब वो जो अपने पास है बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए, वो डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो बात करेंगे टेलीस्कोप पे बात करेंगे, ठीक है। टेलीस्कोप से रिलेटेड अपने पास जो डेरिवेशन होता है उसको डिराइव करेंगे, ओके। आजा ध्यान से देखना, पहले टेलीस्कोप पे बात करने से पहले एक बार इसमें जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला अपने पास है, उस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन था, उस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन अपने पास था, एम थीटा की वैल्यू अपने पास आ रही थी, जो हमने कहा था थीटा अपन थीटा नॉट। ये कौन से केस में अपने पास था बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। सुनो ध्यान से, एक बार आपको रिकैप करा रहा हूं कि वहां पे जो एम अपने पास होता था बेटा, वो हमारे पास कुछ ऐसा होता था, एम इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, वहां पे जो एम अपने पास होता था, एम थीटा इज इक्वल टू थीटा अपन थीटा नॉट। ये अपने पास है विजुअल एंगल आफ्टर यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये अपने पास है विजुअल एंगल, ध्यान से देखना, ये हमारा विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज आफ्टर यूजिंग, जो भी अपने पास है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज आफ्टर यूजिंग OI ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, ऐसा। और जो नीचे में अपने पास था थीटा नॉट, ये अपने पास है विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी, ये अपने पास है विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी, व्हेन केप्ट एट डी, जब इसको डी पे रखते हैं तो हमने देखा था, वो सारी चीजें कल हो चुका है, ठीक है। आज जो बात करेंगे टेलीस्कोप की बात करेंगे। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास है थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या रखेंगे, फॉर्मूले का नाम लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आज यहाँ जो डी होता है ना, ये डी नहीं होता यहाँ पे टेलीस्कोप के केस में, राइट, ऐसा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपने पास है बेटा इस तरह से निकालेंगे, टॉपिक का नाम लिख दे रहे, टेलीस्कोप की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा वाला अपने पास है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा बेटा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। मतलब ये इसका जो किस फिनोमेना पे काम कर रहा है, ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम कर रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ऐसा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, राइट, ऐसा। इस वाले केस में जैसे अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हमारे पास दो लेंसेस होते हैं, एक का नाम ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम आईपीस। यहां भी क्या अपने पास होते हैं बेटे, दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक का नाम अपने पास होता है बेटा अगेन अपने पास ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम होता है आईपीस, राइट। थोड़ा सा फर्क है दोनों के केस में, देखो ध्यान से। having two convex lens, इस वाले केस में भी कैसा बेटा, having two convex lens, दो convex lens होंगे, एक का नाम अपने पास होगा बेटा ऑब्जेक्टिव, और दूसरे का नाम बेटा मेरे प्यारे प्यारे ध्यान से देखना, दूसरा अपने पास है आईपीस। एक का नाम ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम आईपीस, राइट, ऐसा। तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ अपने पास होगा बेटा, उसको हम लोग क्या एफओ से दिखाते हैं, और आईपीस का जो फोकल लेंथ अपने पास है क्या उसको एफई से दिखाते हैं। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में क्या हो रहा था कि जो अपने पास ऑब्जेक्टिव था वो छोटा था और आईपीस हमारे पास बड़ा था। इस वाले केस में उल्टा होता है टेलीस्कोप के केस में। यहां पे क्या अपने पास होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस के फोकल लेंथ से बड़ा होता है। अपर्चर इसका जो अपने पास है, इसका जो अपर्चर अपने पास है, अपर्चर ऑफ आईपीस, जो आईपीस का अपर्चर अपने पास है वो हमारा स्मॉल है, छोटा है एज कंपेयर टू अपर्चर ऑफ, ये पूछता है कि क्यों ऐसा रखते हैं, तो आपको बता रहे क्यों ऐसा रखते हैं, सुनना ध्यान से। अपर्चर ऑफ आईपीस, आईपीस का जो अपर्चर अपने पास है बेटा वो हमारा आईपीस का अपर्चर हमारा छोटा है, और जो अपर्चर अपने पास है अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर अपने पास होगा बेटा वो बड़ा होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। मतलब एक जो लेंस अपने पास उसको बड़ा बनाते हैं और एक लेंस को कैसा बनाते हैं अपने पास, छोटा बनाते हैं, राइट, ऐसा, ठीक। इस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है उसको ध्यान से देखिए, ऐसा मैग्निफिकेशन एम से दिखा रहे हैं, ये अपने इस वाले केस में आता है बीटा अपन अल्फा, ऐसा। बीटा आपके पास है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज अपने पास है उसका विजुअल एंगल अपन विजुअल एंगल
ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसा इस वाले केस में ऐसा नहीं लेते हैं कि विजुअल एंगल कब, जब अपने को डी पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं आता। इस वाले केस में क्या आता है, उस वाले केस में डी पे आता है, साफ आपने देखा वहां पे लिखा रहता है विजुअल एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डी, जब डी पे रखा तब विजुअल एंगल, तो वहां पे एच अपन डी आता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट अपने पास है, इस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कितना बन रहा है डायरेक्ट बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद जब टेलीस्कोप को यूज कर दिया, उस टेलीस्कोप को यूज करने के बाद जो फाइनल इमेज अपने पास बन रहा है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज बन रहा है उसका विजुअल एंगल लेंगे, उनका जो रेशियो अपने पास होगा वो हमें देगा मैग्नीफाइंग पावर बोले या फिर मैग्निफिकेशन बोले, जो बोलना बोल सकते हैं। तो एम जो अपने पास है बेटा वो हमारे पास है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर बोले या फिर और करके इसको बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन बोले, जो बोलना बोलते हैं मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा इसके भी क्या होंगे, दो केसेस होंगे। एक केस अपने पास होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब नॉर्मल चीजें मेरे आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। मेरे आंखों पे जोर कब नहीं पड़ता, जब चीजें दूर पे होती तो हमारे आंखों पे जोर नहीं पड़ता, जब चीजें पास में होती है तब हमारे आंखों पे जोर पड़ता है। तो इसके भी दो केस अपने पास होंगे, एक अपने पास पढ़ेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा अपने पास पढ़ेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। जैसे उसका पढ़े हैं सेम पैटर्न पे इसका पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस बच्चे ध्यान से देखना, सबसे पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं किसका, टेलीस्कोप का फर्स्ट केस, केस नंबर 1 को लिखेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। आइए सुनिए ध्यान से, बड़ा बेसिक बेसिक बात है, बस आपको चीजें याद रखनी है। मैंने आपसे कहा था कभी भी ऐसा हो नॉर्मल एडजस्टमेंट तो तुम ये याद रखो कि फाइनल इमेज बेटा कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। इसी तरह से हमने कहा था कि अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आंखों पे जोर डाल रहे हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, इतना मेहनत कर रहे हैं आंखों पे जोर डाल रहे थे, कुछ फायदा होना चाहिए। तो उस वाले केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है और ऑब्जेक्ट जो इमेज अपने पास फाइनल वो कहां बनता है, वो डी पे बनता है। ऐसा केस पहले भी किया, एक बार आपने वो कर लिया तो ये वाला थोड़ा आपको आसान लगेगा। आइए केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। केस नंबर 1 ऐसा, तो केस नंबर 1 कौन सा ले लूं सर जी, सब जगह पहला यही केस ले रहे हैं तो यहां भी यही ले रहे हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आंखों पे कोई भी जोर नहीं पड़ रहा है, मतलब आपका रिलैक्स्ड आई है। आप ये सब फालतू बातें आप याद रखें, सारी बातें सॉरी, रिलैक्स्ड आई भी याद रखें। आप ये मेन बात याद रखें कि नॉर्मल एडजस्टमेंट हो रहा है गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी फाइनल इमेज जो अपने पास है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे बन रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है बेटा, इंफिनिटी पे। अब एक बार इसका क्लू मिल गया, हमें क्लू मिल गया। अब जब रे डायग्राम बनाएंगे तो जबरदस्ती फाइनल इमेज बनाएंगे इंफिनिटी पे, क्योंकि हमको पता चल गया, क्योंकि आजा बाजा हमें तो भाव बनना नहीं है, हमें तो एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने। तो आजा बेटा ध्यान से, चलो जैसे उस वहां करते थे वैसे ही अपने पास यहां भी करेंगे। एक सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस ले लेंगे। आइए सुनिए, वहां भी क्या होते थे बेटा, दो तरह के अपने पास लेंस होते थे, यहां भी दो तरह का लेंस है। एक अपने पास हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा अपने पास है बेटा आईपीस लेंस है। अच्छा यहां भी क्या दोनों के दोनों कन्वर्जिंग लेंस है, हाँ बेटा यहां भी दोनों के दोनों कैसे अपने पास है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस है। आइए गुरुजी एक सबसे पहले ये बना दो, ये कौन सा अपने पास आपने बनाया गुरुजी, ये हमारे पास है बेटा ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव, चूंकि इधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास वाला ऑब्जेक्टिव और आंख के पास वाला अपने पास आईपीस। और जो आईपीस इस वाले केस में होगा बेटा वो छोटा होगा। देखो ध्यान से, ये इस बार उल्टा हो गया, दुनिया बदल गई। पहले अपने पास ये इधर होता था उधर, राइट। ऐसा इसका साइज अपने पास बड़ा है, इसका साइज छोटा। क्यों इसको बड़ा बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो टेलीस्कोप का काम है ये दूर की चीजों को पास में लाके दिखाता है ना भाई। जैसे चांद देख रहे, चांद तो बहुत दूर है, बात समझ में आ रही है, तो उसको पास में लाकर दिखाता है, बात समझ में आ रही। तो जो वहां से जो लाइट रेज अपने पास आती है वो पूरा डाइवर्ज होके आती है। तो हम बड़ा से बड़ा इसलिए लेते हैं बेटा, इसलिए बड़ा से बड़ा टेलीस्कोप का ये वाला लेंस बड़ा से बड़ा इसलिए लेते हैं कि जितना ज्यादा लाइट को हम इसके ऊपर इंसिडेंट करा पाए, उससे जितना ज्यादा लाइट को इंसिडेंट करा पाएंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, और उससे जो इमेज का जो फॉर्मेशन अपने पास होगा, जो हम देखेंगे, जो फाइनल इमेज बनेगा उतना डार्क बनेगा, समझ में, उतना मतलब ब्राइट बनेगा, उतना आपको इतना साफ दिखेगा, ऐसा कह सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। कैसा बनेगा अपने पास, बिल्कुल साफ दिखेगा चांद। अगर मान ले कि हम छोटा सा लेते हैं तो चांद से जो लाइट अपने पास आ रही है बहुत कम उसके ऊपर गिरता, फिर जो इमेज अपने पास बनता है उसकी इंटेंसिटी कम होती, तो फिर हम सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए इसको क्या करते हैं, इस बार बड़ा कर देते हैं। अब जब यहां से लाइट रेज अपने पास आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज उसके ऊपर गिरेगी, उससे अपने पास क्या होगा बेटा, जब ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज गिरेगी तो जो इमेज हमें बनेगा, जो फाइनल इमेज बनेगा बड़ा क्लियर बनेगा, फिर हमें देखने में परेशानी नहीं होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, आइए तो क्या होता है इस वाले केस में कि जो लाइट रेज अपने पास है बेटा बहुत दूर से आती है। ऐसे ये अपने पास लाइटें जैसे आ रही है और एक लाइटें अपने स्टडी के लिए ऐसा लेते हैं, राइट। ऐसा
ठीक ऐसा। ये लाइटें इस तरह से आ रही है ऐसा, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गई है बेटा तो क्या अनडिवेटेड जाएगी, कहां पे जाएगी बेटा, सुनना ध्यान से, ये कहां जाएगी, अनडिवेटेड जाएगी, और ये बहुत दूर से अपने पास आ रही है, ठीक है। तो इसका जो यहां पर आकर मीटिंग होगा, यहां आकर मीट करेगी, सुनना ध्यान से, इस तरह से मीट हो रहा है। तुम बोलेगे सर जी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, सुनो ध्यान से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है सर जी, तो क्या आप कैसे कह सकते हो फोकस से पास करेगा, मेरे बेटा फोकस से पास नहीं कर रहा है। एक वर्ड यहां पे आता है, इसको नोट कर लीजिए, फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोकल प्लेन। पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फोकल प्लेन, तो एक मिनट समझ ले, हो सकता है लेक्चर में नहीं बताया होगा। देखो जैसे अपने पास कोई भी अपने पास ये लेंस है, माना इसका फोकस यहां पर है, तो ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे और ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा, फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा फोकल प्लेन बोलते हैं। देखें ये आपका प्लेन है, सुनना ध्यान से, ये फोकस है, ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस है, ऐसा प्लेन जो अपने पास इस फोकस से पास करे और ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, क्या परपेंडिकुलर है क्या, ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं बेटा, फोकल प्लेन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, क्या सर जी बार बार यही इमेज बनेगा, नहीं बेटा, इस वाले केस में यहां इमेज बिल्कुल फोकस पे नहीं बन रहा है, बट उसके फोकल प्लेन पे बन रहा है। बात समझ में आ रही, कहां बन रहा है, उसके फोकल प्लेन पे बन रहा है, यहां पे आके बन रहा है नीचे में। समझ में बात आ रही है, बोलो ना यार। तो इस वाले वीडियो को देखना तो तुम्हें यह कॉन्सेप्ट याद हो जाए, हो सकता है हमने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका फोकल प्लेन कहलाता है। ओके, अब आजा ध्यान से देखना। गुरुजी एक बात बताओ, चलो अच्छी बात है, यहां से सर जी ये आपने क्या बोला, इसका नाम तो रख दो, तो क्या आप इसको बोल सकते बेटा ऑब्जेक्टिव, क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस बोल सकते हैं, हो सकता है दिख नहीं रहा होगा आज इसको, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ये आपके पास है, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, छोटा कर इसको हटाओ, ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव। चलो आजा बच्चे ध्यान से देखिए प्लीज बेटा, आइए मेरे बाबू प्यारे प्यारे, प्लीज ध्यान से देखिए, समझे, आ जाओ, सुनो, आ जाओ, ध्यान से देखना बेटा। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आईपीस लेंस है, एक बार लिख देते हैं नीचे, बाबू प्लीज सीरियस हो जाइए और समझिए प्लीज, आइए। इसका जो नाम अपने पास है बेटा, इसका नाम अपने पास है बेटा आईपीस लेंस। या आपके पास कौन सा लेंस है, आईपीस लेंस है, राइट। ऐसा ये आंखों के करीब अपने पास होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, आईपीस। आ जाओ एक बार बना लेते हैं, इसका आंख बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा आंख है, सुनो सुनो बात नहीं करो, ये हमारा आई है, चलो शांति बनाए रखें प्लीज बेटा प्लीज, आइए। अब आ जाओ, देखो यहां से अपने पास लाइट रेज आ रही है, बाबू प्लीज यार, आइए हमदान बेटा, चलिए आई, सुनिए ध्यान से, बात नहीं करें। तो ये चीज आपके पास है, एक लाइट रेज इस तरह से आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, कोई भी डिविएशन हमारा नहीं होगा। एक लाइट रेज इस तरह से आई तो क्या यहाँ पे डिविएशन अपने पास होगा बेटा, तो ध्यान से देखना, इस तरह से बहुत दूर से आ रही है, तो ये आपके पास जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, हम ऐसा मानते हैं, ये कहां पे मीट कर रहा है बेटा, ये फोकल प्लेन पे, मतलब ये जो दूरी अपने पास है बेटा, ये वाला जो दूरी अपने पास है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी अपने पास। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का जो, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ अपने पास है, इसको एफओ से दिखाएंगे, और इसके फोकस को किससे दिखाएंगे, एफई से। तो ध्यान से देखना, इसका जो फोकल लेंथ अपने पास है बेटा, वो अपने पास हो जाएगा सर जी एफओ हो जाएगा, और इसका जो फोकल लेंथ अपने पास है बेटा, वो एफई हो जाएगा। सुनो सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बात नहीं करो, ठीक है। ऐसा अब देखना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर अपने पास रखा हुआ है, तो अगर ये एंगल अपने पास, क्या ऑब्जेक्ट, समझिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट का अगर विजुअल एंगल मैं कहूं, ऑब्जेक्ट जो अपने पास है उसका भी जो विजुअल एंगल अपने पास है वो अल्फा के बराबर, तो क्या ये भी अपने पास अल्फा के बराबर होगा। चलो आजा ध्यान से देखना, ये भी अपने पास किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर अपने पास होगा। ये यहां से जो, सुनना, यहां से जो अपने पास रेज आया और इससे पास होने के बाद क्या इमेज यहां पे बन रहा है, क्या आपके पास इमेज यहां पे बन रहा है, बोलो बाबू प्लीज। ऐसा तो इसको अगर हमने मान लिया कि अपने पास ये हमारा ए बी है, ये आपके पास ए बी है, तो ये क्या, इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, ये अपने पास हो जाएगा ए डैश बी डैश। ऐसा बात समझ में आ रही, ये ऑब्जेक्ट है बहुत दूर पे रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज अपने पास बन रहा है, इसका नाम क्या अपने पास बेटा, ए डैश बी डैश। ये जो इमेज अपने पास बना है, क्या इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, ये इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा बेटा। और देखो हमें क्या पता है, इसके कारण जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा बेटा, इन्फिनिटी पे। तो अब हम जानबूझ करके खींच खाच के किसी तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे, आइए कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से एक बात और इंपॉर्टेंट आपसे बताओ, क्या लाइट बहुत दूर से आ रही है, तो जो अपने पास इमेज बन रहा है कहां पे बन रहा है, फोकल प्लेन पे बन रहा है, और फोकल प्लेन पे बन रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक दूरी जो अपने पास है बेटा, या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा।
है ना। फोकल प्लेन की जो दूरियां अपने पास होती है, देखो तो यहां बने चाहे यहां बने, यहां से यहां तक दूरी तो अपने पास एफई के बराबर होगा ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो तो क्या इसकी जो दूरी अपने पास वो एफओ के बराबर होगा। ठीक है सर जी, अब आप क्या बोल रहे हो कि इससे जो इमेज अपने पास बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, मेरे इन्फिनिटी पे बनेगा। इससे जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। ये कैसे पता, क्योंकि केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात पक्का पता होना चाहिए कि फाइनल इमेज हमें कहां बनाना है, इन्फिनिटी पे। तो जैसे कल बनाया था वैसे सेम आज बनाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, एक लाइट सर जी तुम ऐसा फेंक दो, हम बोला चल ठीक है बेटा ऐसा फेंक देते, और एक लाइट अपने को क्या कर दे बेटा, सीधा डाल दो ऐसा। चलो ध्यान से, हमें क्या करना है, जबरदस्ती मीटिंग कराना है, इसको मिटा रहे भाई। इतना तो तुम समझ गए कि ऑब्जेक्ट के सामने वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऊपर लिख देते, क्या बुराई है। ये आपके पास है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऊपर में लिख दिया, ठीक है ऐसा। अब मैं कह रहा हूं ठीक है, और इसके पास ऐसा। अब हम क्या करेंगे, फाइनल इमेज अपने पास किसी तरीके से बनाऊंगा, इसको और छोटा कर, जैसी जरूरत उसके अकॉर्डिंग। रे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा ऐसा। चलो ऐसा कर लिया, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब देखो बेटा, क्या ये तो बिल्कुल सीधा जाएगा और ये अपने पास इधर की तरफ जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये अपने पास इधर से ऐसे आया और ये वाला जो लाइट रेज अपने पास है इधर से ऐसे आई। देखो किस तरह से बना रहे हैं, ऐसा मिलाना नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है बेटा मेरे प्यारे प्यारे, ये कहां पे मिल रहा है सर जी, ये अपने पास मिल रहा है, ये अपने पास कहां मिल रहा है, इन्फिनिटी पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है बेटा, ये एट इन्फिनिटी पे मिल रहा है। ठीक है, ये अपने पास जो भी हमारा इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है अपने पास बेटा, इन्फिनिटी पे। तो इसका नाम अगर रखना चाहे तो रख ले ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, क्या ऐसा रख सकते हैं। फिर से समझिए, ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, इसका जो इमेज अपने पास बना क्या वो ए डैश बी डैश बना, और जो ये इमेज अपने पास है क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो फिर इससे जो फाइनल इमेज अपने पास बनेगा क्या वो इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां पे बनेगा वो, इन्फिनिटी पे। क्यों, केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं ऐसा। अब आजा ध्यान से देखना, क्या ये फाइनल इमेज जो बन रहा है सर जी, सुनो सुनो ध्यान से, ये जो फाइनल इमेज अपने पास बन रहा है ये चीजें अपने पास सब मिला हुआ है। ये जो ना मेरा, अब इन्फिनिटी तो ले नहीं जा सकते ना, तो फाइनल इमेज का जो एंगल अपने पास बनता है मेरे आंखों पे, फाइनल इमेज का जो एंगल अपने पास बनेगा क्या ये वाला एंगल बनेगा। क्या इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनल इमेज का जो एंगल अपने पास है उसको क्या बोलेंगे बेटा, बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बीटा। ये वाला एंगल कौन सा बेटा अपने पास, अल्फा। अब बताओ सुनो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इसके लिए। तो इसके कारण जो इमेज अपने पास बन रहा है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब पक्का इसके फोकस पे रखा होगा। सुनो फिर से सुनो, ये जो अपने पास है बेटा ये हमारे क्या है, ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है। किसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए। इस ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज बना रहा है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब पक्का कहां पे रखा होगा बेटा, फोकस पे रखा होगा। इसका मतलब कि सर जी तुम ऐसा भी तो बोल सकते, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास है ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर है। बोलो ना बेटा, आजा। अब हमें क्या चाहिए सर जी, हमने फिगर तो बना दिया बिल्कुल प्यार से। आजा ध्यान से देख, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आइए समझिए, ध्यान से देखिएगा आगे कैसे कैसे करेंगे। हमें हमारा जो टारगेट अपने पास है, हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा चाहिए ना। एक बार टारगेट को लिख दे रहे हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू अपने पास है बीटा अपन अल्फा हमको चाहिए। चलो कोई बात नहीं सर, एक बात बताओ मुझे कि अल्फा कितना होगा। तो अल्फा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सुनो, क्या ये वाले ट्रायंगल से अल्फा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, बोलो। तो इस वाले ट्रायंगल से मैं अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मैं ऐसा कह सकता ये ओ है, ये हम कह सकते ये ओ डैश है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो फ्रॉम ट्रायंगल लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल नाम बता दे बेटा, ओ ए डैश बी डैश। इस वाले ट्रायंगल से कह सकते हैं जो अल्फा की वैल्यू अपने पास है वो अल्फा मतलब tan अल्फा जो अपने पास है वो लगभग किसके बराबर, अल्फा के बराबर। और वो अल्फा किसके बराबर है बेटा, ए डैश बी डैश अपन कितना बच्चे, फोकल लेंथ मतलब क्या बच्चे, एफओ के बराबर। ऐसा है क्या। अब आजा बेटा बात करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल पे आएंगे, ए डैश बी डैश ओ डैश से। ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं तुमसे कहूं कि tan बीटा की वैल्यू जो अपने पास है लगभग बीटा के बराबर, और ये किसके बराबर, ये किसके बराबर। आ जाओ इसको ध्यान से देखो, ये अपने पास सर tan बीटा तो ये परपेंडिकुलर अपने बेस होता है क्या सर जी। तो ये अपने पास होगा ए डैश बी डैश अपन कितना बच्चे, एफी, शाबाश। तो ए डैश बी डैश अपन कितना बच्चे, एफी। क्या ऐसा आ रहा है क्या सर, एक बात बताओ मुझे क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। तो m चाहिए तो सर जी एक बात ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूं,
m जो चाहिए अपने पास, हाँ m की जगह पे m इज इक्वल टू अपने को बीटा अपन अल्फा, क्या आपने बीटा की वैल्यू को निकाला, a डैश b डैश अपन कितना बच्चे fe, और कितना बेटा अल्फा की वैल्यू को आपने निकाला, वो आपके पास आया a डैश b डैश अपन कितना बच्चे fo। क्या इसमें कुछ कट रहा है क्या, किसका छो, चलो सुन ध्यान से, फिर से देखना इसको एडिट कर लेंगे, सुनो फिर से देखो, चलो m की वैल्यू को निकाल रहा हूं, तो m की वैल्यू अपने पास हो जाएगा a डैश b डैश अपन fe, यहां पे अपने पास हो जाएगा बेटा a डैश b डैश अपन कितना बच्चे fo। तो मैं कर सकता हूं, ये दोनों मर जाएंगे, अगर ये मर जाएंगे तो m की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू अपने पास आ रहा है fo अपन कितना बच्चे fe। क्या आपके पास ऐसा आ रहा है क्या, एक बात बताओ, fo बड़ा है क्या, fe छोटा है क्या, डेफिनेटली 1 से बड़ा आ रहा है क्या ये, अरे बोलो। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अपने पास हमने निकाला, वो आपके पास कितना आ रहा है, fo अपन fe आ रहा है, समझ में बात आ रही है, नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, कल आएंगे क्वेश्चंस याद रखिएगा, ठीक है, फिर से समझाना है तो बता दीजिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, एक मिनट डाउन, इसके अंदर एक और रिलेशन अपने पास है, लेंथ ऑफ ट्यूब, चाहे तो लेंथ ऑफ ट्यूब की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्यूब इस वाले केस से बहुत आसान है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है उसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो आ जाओ, लेंथ ऑफ ट्यूब, बात नहीं करें प्लीज, लेंथ ऑफ ट्यूब जो अपने पास होगा बेटा वो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, तो ये अपने पास है मॉडुलस ऑफ fo प्लस मॉडुलस ऑफ fe। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो जो l की वैल्यू अपने पास आई लेंथ ऑफ ट्यूब की, मॉडुलस ऑफ fo प्लस मॉडुलस ऑफ fe, क्या आपके पास ऐसा आएगा, अरे बोलो, बात समझ में आई। ये आपका केस नंबर 1 खत्म, टेलीस्कोप का केस नंबर 1 खत्म। अब केस नंबर, हम एडिट कर रहे थे, हम स्प्लिट कर लेते हैं, इतना सीख गए। चैप्टर 1 का 1 शॉट भी चाहिए और डेरिवेशन भी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसका, चैप्टर 1 का, गॉस लॉ वगैरह बता देंगे, बता दें। चैप्टर भी देख, इस वाले में चैप्टर तो बहाना था, ये बच्चों प्रिज्म का सारा डिफिनेशन बता दिया, प्रिज्म से डिविएशन कितना, जितना पढ़ा था सब बता दिया, प्रिज्म से रिलेशन, और अभी और भी ठीक कर देंगे, जैसे जो टॉपिक के डेरिवेशन उसको पूरा समझा देंगे, जो कहां से, जैसे गॉस लॉ से यूज करेंगे तो एक बार गॉस लॉ को बता देंगे, यही नहीं कहना चाह रहा। अब आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ना, हाथ उतना जोड़ के ऐसे ही एक रिक्वेस्ट अपने पास से बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दे, रे ऑप्टिक्स से बढ़िया से कमांड कर, एक मेरे साथ चल, ठीक है। अब अपने को फर्स्ट चैप्टर पे हाथ लगाएंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर, ये सब रिवीजन करने की जरूरत नहीं, रटना स्टार्ट कर। एक मिनट सुन तो मेरा सुन, पहले सेमीकंडक्टर बार बार रिवाइज करना स्टार्ट करो। सेमीकंडक्टर अपने पास हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो गए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़ाया था, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पढ़ाया था, न्यूक्लियाई पढ़ाया था। ये सब चीज रटना स्टार्ट कर, सब टाइम वेस्ट मत कर, ये सब रट्टू तोता बन जाए सबको लेके। इसमें अपने को न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है, बहुत कम न्यूमेरिकल आने वाला, फिर भी सारे फॉर्मूला याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़ के जाएगा, सब्जेक्टिव में आएगा। न्यूक्लियाई बढ़िया से पढ़ के जाएगा, रेडियोएक्टिव वाला डेरिवेशन बढ़िया से पढ़ के जाएगा कि ए अपने पास था, ए से बी में कन्वर्ट कर रहे थे, टी टाइम पे एन था, एन नॉट था टी टाइम पे, फिर घटा टाइम के साथ घटा, फिर रिलेशंस अपने पास है कुछ ऐसा। तो अच्छे से कम इधर का 4 चैप्टर मजबूत कर बेटा, सेमीकंडक्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बात में सब छोटे छोटे अपने पास है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और न्यूक्लियाई, ये 4 चैप्टर तुम खुद मजबूत करो। मॉडर्न फिजिक्स के 30 नंबर के आएंगे, 30 दिन खराब रहा तो 25, उससे कम पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा ही, समझ में बात आ रही। तो 25 नंबर तो तेरे वहीं से आ रहे हैं और अच्छे से पढ़ के जाएगा, ठीक है भाई साहब। एलईडी क्या होता है, लाइट कैसे कैसे काम करता है, क्या पीएन जंक्शन क्या होता है, कब बनता है, कैसे जंक्शन बनता है, उसका काम क्या, अपने पास फॉरवर्ड बायसिंग क्या होते हैं, रिवर्स बायसिंग क्या होते हैं, सारे करा रखे है ना। बार बार उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर, यू डोंट हैव मच टाइम। वो चारों को तो फ्री का स्मॉल, ये फ्री का नंबर देगा, ऐसा मान के चलो, सबको रखते चल। बाकी अपने को रे ऑप्टिक्स हमने करवा दिया, सुनो सुनो मेरे 3 बताया, 4 ना बताया रे। एक अपने पास है बेटा सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर अपने पास, उसके बाद फिर एटम्स, देन न्यूक्लियाई, 4 चैप्टर है ये।
समझ में बात आ रही है? तो जितना हमने कराया बिहार बोर्ड वाले सारे थ्योरी टाइप के होंगे, आपने देखा सबके कैटेगराइजेशन किया, क्लासिफिकेशन किया, सब कराया ना, उसको बार बार रीडिंग करो। और पिछले साल के क्वेश्चन बैंक को भी कुछ छूट तो नहीं गया मास्टर साहब, फिर अगर छूट गया तो मुझसे बोल के सर ये वाला छूट गया, बताओ कैसे होगा। समझ में बात आ रही है? तो ये काम तुम करो, चारों चैप्टर तुम्हारा फ्री का नंबर है। रे ऑप्टिक्स का डेरिवेशन हमने करवा दिया सारा, जो तुम्हें फंस रहा था गाड़ी। बाकी तो न्यूमेरिकल अपने पास से न्यूमेरिकल उतना आता नहीं है, फिर भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे। क्वेश्चन जो कॉपी में बना हुआ है, दो लेंस को कंबाइन कर दिया, एक लेंस दूसरा लेंस, पहला वाले का इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगी, सब तो करके जाओगे ना, लल्ला वाला बातें बोलना। प्रिज्म वाला बात बता दिया तेरे को, प्रिज्म से रिलेशन डेरिवेशन करवा दिया अपने पास, ठीक है। वो सारी चीज अपने को देख के जा, कुछ छूट तो नहीं गया पिछला 5 साल में, वो करके जाओगे। बाकी मेरी जिम्मेदारी बच रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 मैं करा दूंगा, ठीक है। इधर का मतलब समझ में आता है। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ अगर 8-10 दिन में अपने पास हो जाते हैं, 8-9 दिन में, तो फिर हम लोग इधर की तरफ चलेंगे अपने पास। अगर तुम साथ दो तो 1-2 चैप्टर और करवा देंगे। कितने चैप्टर हो गए? 3 इधर हो गए, 4 उधर हो गए, कितने हो गए? 3 4 7 और 2 रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, 9 चैप्टर तो ऐसे ही है हाथ में अपने पास, बोलना। इतने पे तो 170 नंबर तो पक्के अपने पास आ रहे हैं, 70 के 70। स्टार्टिंग का 3 हम करवा रहे हैं, बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब हम करवाएंगे, मेरी जिम्मेदारी। 10 दिन के अंदर में, 7 दिन 8 दिन के अंदर में क्लासेस के टाइमिंग को बढ़ा लेते हैं। अभी जल्दी ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर तो बाद में छुट्टी हो ही जाएगी। क्लासेस के टाइमिंग को बढ़ा ले, मेरे से जितना काम करवाना करवा लो, 9 बजे आओ, 8 बजे आओ, मैं तैयार हूँ। बात समझ में मेरे ऊपर, मेरे मतलब अपना जो नंबर मेरे ऊपर ठोक दो, ठीक है। मैं बात शुरू से कह रहा हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो एक चैप्टर करवा दिया, अब अपने पास हम अगला जो मंडे से हाथ लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। खैर इसमें बात समझे। अच्छा एक बात और कह सकते, मुझे कोई छोटा रास्ता बताओ, यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए बड़ा टाइम लगता है। मैं चाह रहा टेबल पे भी, अपने छोटे सा टेबल है मेरा, उसी बैठ के कैलकुलेशन कर जल्दी जल्दी भेजे तुम लोगों को, क्वेश्चन कर करके भेजूं शॉर्ट। तो मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, तेरे पास नेटवर्क रहता है ना, मान ले कि अपने, अच्छा कोई सॉरी ऐसे मतलब कोई भी टॉपिक, ऐसे मेन टॉपिक तो यहाँ चलेगा, मैं एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ। कोई टॉपिक है मान ली इसमें भी कुछ छूट गया होगा, तो उसको नोट्स में बना हुआ है, उसको समझा देंगे टैबलेट पे, तो समझोगे। उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे वो, हाँ ग्रुप में भेजेंगे सिर्फ। जितना ज्यादा कर सकता हूँ करूंगा, तुम्हारा रिजल्ट मेरा रिजल्ट है। ये केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 2 अच्छा कंटिन्यू स्टार्ट है, चल आजा, बंद कर दे अब इसको, ज्ञान की बात है यार। अच्छा मैं एडिट कर दूंगा। अच्छा खैर चले आइए, बात को समझिए भाई। जब केस नंबर 2 कर रहे हैं किसका, टेलीस्कोप का, ठीक है। पढ़ के जाएगा बढ़िया से, आ जाओ सुन ध्यान से। केस नंबर 2 गुरुजी, आइए केस नंबर 2 करेंगे। रिफ्रैक्टिंग हो ना भाई, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है भाई सब। देख रहे हो फिनोमेना कौन से हो रहे? रिफ्रैक्टिंग हो रहे। रिफ्लेक्टिंग में तो न्यूटन साहब वाले आ जाते हैं। चलो आज सुनो ध्यान से, आ जाओ। तो मैं यहाँ पे कर रहा बेटा केस नंबर 2। आइए सबसे पहली बात, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। चांद को देखेंगे बहुत बड़ा करके, आंखों पे जोर पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, बड़ा भी तो दिख रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। आइए भाई साहब, इसमें अपने पास है फाइनल इमेज। तुम मुझे बताओ कहां बनेगा? फाइनल इमेज एट डी। तुम्हें ये वाला याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, यही तुम्हारा क्लू है, ठीक है। ऐसा आइए सुनो ध्यान से, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज एट डी पे बनेगा केस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम अपने पास ऑप्टिकल एक्सिस लेंगे। सर जी इसके अंदर 2 लेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो क्या ऑब्जेक्टिव इस बार बड़ा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा चांद का रोशनी मेरे पास आ जाए उतना बढ़िया चांद हमको दिखेगा, बोलना। ये भी पूछता वाई डू यू मेक, बिहार बोर्ड में वाई डू यू मेक, इसको बड़ा इसको छोटा क्यों पूछता है बिहार बोर्ड में, याद रखेगा 1 नंबर 2 नंबर में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने बनाया इसको हमने क्या बनाया बेटा, इसका नाम रख देते ऊपर में ऑब्जेक्टिव। ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, और ये छोटा बनाऊंगा इसको, ये अपने पास बोलूंगा मेरा प्यारे प्यारे बच्चे आईपीस लेंस है ना, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे प्लीज ऐसा। अब यहाँ पे क्या, इसका जो फोकल लेंथ अपने पास है वो एफई के बराबर है, और इसका जो फोकल लेंथ अपने पास है बेटा, क्या वो एफओ के बराबर? क्या मैं सही कर रहा हूँ? चलो 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 ध्यान दो, आ जाओ। सर जी इसके जो ऑप्टिकल सेंटर को तुम चाहो तो नाम रख दो, चल रख दिया बच्चे ओ, इसका अपने पास ओ डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा चांद से रोशनी को लेकर आते हैं। आइए, ओ कहां गया, चलो सुनो ध्यान से बेटा प्लीज, आइए। एक बार हमने चांद से रोशनी को लाया, ये अपने पास दूर की चीजों को देखते हैं जनरली टेलीस्कोप से, पास मिलाकर देखते हैं। वो बड़ा करके नहीं दिखा सकता भाई, बड़ा करके दिखा देगा क्या तेरे को?
बड़ा नहीं करता भाई, या तेरे आंखों से जो दिख रहा था उससे तो बड़ा कर देता है। चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना, ये अपने पास बिल्कुल प्यार से यहां जाएगा, ये अपने पास यहां जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हल्ला ना करें, सुने सुने सुने, आ जाओ आ जाओ। तो ये आपके पास है बेटा, सर जी ये अपने पास एंगल अल्फा, तो क्या ये भी अपने पास अल्फा एंगल? ये जो ऑब्जेक्ट अपने पास है, इसका जो भी नाम अपने पास है ए डैश बी डैश, इसका इमेज यहां पे बन रहा है, तो सर ये बहुत दूर से आ रहा है, तो क्या अपने पास इसका फोकल प्लेन पे बनेगा? कहां बनेगा? फोकल प्लेन पे। कोऑपरेट करें, बात ना करें। तो सर यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी गुरुजी, ये जो दूरी अपने पास होगी, ये जो दूरी अपने पास होगी बेटा, बात नहीं करे प्लीज, आ जाओ। ये जो दूरी अपने पास होगी बेटा, क्या ये एफओ के बराबर होगा? चलो इसका नाम रख लेते हैं गुरुजी, नीचे वाला ए डैश, ऊपर वाला क्या बेटा? बी डैश। अब देखो, अब सतर्क होना है कि जो इससे इमेज अपने पास फाइनल इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा बेटा? एट डी पे। बेटा हमदान बेटा सुन ले, तेरी लिए चिल्ला रहा हूं, सुन रात को आजा। तो ये आपके पास ऐसा है बेटा, प्लीज आइए। तो ये आपके पास कुछ ऐसा है और ये अपने पास है बेटा आई है। सुनो सुनो सुनो, ये आपके पास क्या है? आई अपने पास आंख है और ये हमारे पास लेंस है। अब बताओ, हमें तो सब कुछ पता है कि जो फाइनल इमेज अपने पास है टेलीस्कोप से कहां बनाना है? डी पे। तो क्या मैं जबरदस्ती बना लूंगा? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक हमने यहां से फेंका ऐसे करके, ऐसे गया सर, ये तो आंख में घुस जाएगा, चल ठीक है कोई बात नहीं बेटा। और एक अपने पास सर जी थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक करा लो, जबरदस्ती करना, पेंसिल से बनाना, बार बार कह रहा हूं पेंसिल से बनाएगा एग्जाम में। और इसको ऐसे अभी नहीं करेंगे, इसको पहले मिला ले। मारी अब आजा, ध्यान से देखना, इसको जबरदस्ती करके यहाँ पे मिलाते हैं बेटा, ये से इधर ही आया, और इसको भी जबरदस्ती करके मिला लेते हैं। बात नहीं करे, बात नहीं करे, बात नहीं करे, चलो मिल गया। प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपका मिल गया क्या? ऐसा ये आपके ऐसे मिल गए बाबू प्लीज। ने देखा कि यहाँ पे अपने पास क्या बेटा? ए डैश बी डैश हमारे पास ये इमेज बना, किसके कारण? इसके कारण बना बेटा। अब जो ये इमेज अपने पास है, क्या इसके लिए कैसा बिहेव करेगा बेटा? ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, फाइनल इमेज कहां बनाएगा? ये डी पे। कहां बनाएगा बेटा? डी पे। जबरदस्ती का बना लिया, और ये अपने पास है एट डी। क्या तुम्हें समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? बताओ यहां से यहां तक दूरी कितना होगा मास्टर साहब? डी होगा। बोलो ना यार, अरे कितना होगा? क्योंकि जबरदस्ती का डी, हमें सब कुछ पता था पहले से, हमने डी पे बनाया फाइनल इमेज। इसका नाम रखना चाहे तो गुरुजी इसका नाम तुम रख लो ना, ए डैश बी डैश, कोई बुराई वाली बात है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आज सर जी एक बात बताओ, ठीक है सर जी हमको सब कुछ पता चल रहा है, ये अपने पास हो। सर आपने क्या किया? ये अल्फा है, क्या जो फाइनल इमेज अपने पास यहाँ पे बन रहा है बेटा, क्या ये फाइनल इमेज के कारण जो आंखों पे एंगल बनेगा, क्या वो बीटा होगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर बीटा होगा तो क्या ये बीटा को बड़े वाले ट्रायंगल से क्यों निकालेंगे? सर जो छोटे से निकालो चाहे बड़ा से निकालो, घंटा कोई फर्क है नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात ये सर जी, इस बार जो इमेज कहां बना बेटा? डी पे। तो क्या ये दूरी मुझे पता है? नहीं। उस वाले केस में क्या हो रहा था? इमेज कहां बन रहा था अपने पास? इन्फिनिटी पे। तो हमें पता, एक आइडिया लग गया था कि पक्का फोकस होगा तभी तो कहां बना। आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देख, अगर ये बीटा यहाँ पे, हमें इसका मतलब सर जी ये हमारे लिए एक चैलेंज है, तो क्या मैं इसको एक्स मान के बना सकता हूं? बोलो ना यार, क्या मैं जिससे क्या मैं एक्स मान लूं, या फिर तू जो बोलेगा वो मान ले? सर जी हटाओ एक्स मान लो, झंझट हटाओ। तुम चाहते तो आईपीस से दूरी अपने पास थी, यू ही मान सकते थे क्या? तुम तो अच्छे बच्चे हो, चलो हम यू ही मान ले, क्या बुराई वाली बात है? इस दूरी को क्या मान ले बेटा? यूई। यूई के बारे में कोई भी खबर हमारे पास नहीं है, क्या मैं इसको फाइंड करूंगा? तो देखो क्यों फाइंड कर रहे हैं, एक बार आपको समझा दें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट अपने पास है बेटा, क्या वो हमें एम की वैल्यू को निकालना है। बाबू मेरे, बाबू प्लीज, क्या मुझे एम की वैल्यू को निकालना है? और एम अपने पास होता है सर जी बीटा अपन अल्फा। एक बात बताओ सर जी, अल्फा अल्फा अपने पास कब, मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने पास है उसका जो एंगल, विजुअल एंगल है, क्या ऑब्जेक्ट यहां है, इसका जो विजुअल एंगल अल्फा है, तो इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात तो सेम है। मैं इधर से निकालूंगा अपने पास, तो अल्फा की वैल्यू तो शायद मुझे दिख रहा है, मुझे बताओ क्या वो ए डैश बी डैश अपन कितना बेटा, वो एफओ के बराबर है क्या? देखो ध्यान से, अल्फा की वैल्यू अपने पास ये अपन, ये कुछ ऐसा होगा क्या? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अल्फा तो मुझे पता चल रहा है, अब हमें क्या करना है बेटा? बीटा हमारे लिए चैलेंज है, कोई बात नहीं, देखते हैं, लड़ते हैं इससे, समझते हैं। आइए, बीटा मतलब सर जी ये वाला हाइट अपन, ये अपन ये, तो सर जी मेरे ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश अपन कितना यूई, क्या मेरे को यूई नहीं आता है क्या? हमारे लिए चैलेंज तो ये, एक बार यूई आ जब फिर दबा के मारेंगे। सुनो ध्यान से, अपने पास है बेटा, तो इसको हमें फाइंड करना है।
आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? तो हम यूई के लिए लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? इससे लड़ेंगे। आ जाओ तो मेरा प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से काम करते हैं, किसकी स्टडी कर लेंगे भाई साहब? आईपीस के लिए। तो मैं लिख सकता हूं बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, फॉर आईपीस लेंस व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन राइट हियर। तो मैं लिख सकता हूं, सर जी हम जानते हैं ना कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपने क्या माना? यूई, खाली आपने नाम रखा है, माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में कोई भी आइडिया हमें नहीं है। तो आजा बेटा ध्यान से देख। अच्छा इसका फोकल लेंथ कितना अपने पास बेटा? बोल बोल, इसका फोकल लेंथ कितना? एफई के बराबर। इसका जो वी है शायद हो तुम्हें पता है माइनस डी के बराबर नहीं आया। फिर से देख, ये जो अपने पास है इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, इस दूरी का आपने यूई माना है, मैं साइन के साथ नहीं ले रहा हूं, जो आना होगा वो आएगा, हमने यूई बोल दिया, इसको एक्स भी तो बोल सकते थे। चलो खैर, सर जी इसका फोकल लेंथ अपने पास एफई के बराबर है, सर इसका जो इमेज बनेगा अपने पास डी के बराबर, डी पे बनेगा, और ये इस साइड वाला अपने पास निगेटिव है और इस साइड वाला अपने पास पॉजिटिव है बच्चे? आजा ध्यान से देख। अब मेरे पास बच्चा वाला फॉर्मूला होता है, सर जी हम तो जानते हैं पढ़े लिखे लड़के, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या ये फॉर्मूला हमारे पास है लेंस के लिए? एक बार मैं लगाता हूं इसको, माइनस डी माइनस 1/u, u इज इक्वल टू क्या अपने पास 1/f ही है। क्या कोई दिक्कत है? ये माइनस से उधर चला जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा इसको इधर जो करना कर ले, जो करना है कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं प्यार से, देखना ध्यान से। आ जाओ, ये चीजें अपने पास है बेटा, थोड़ा सा मिटा रहा हूं भाई, थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, तुम बस याद रखना, तुम मुझे बता देना बाद में क्या था डेटा। आइए सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे को 1/u चाहिए ना, तो मैं क्या करूं? 1/u, कोई बात नहीं एक साइड रखेंगे, 1/u इज इक्वल टू 1/fe माइनस, इधर माइनस है तो उधर अपने पास क्या हो जाएगा 1/d। तो मैं कह सकता हूं कि सर जी ue की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो माइनस fe इंटू डी अपन कितना fe प्लस डी। शायद मुझे नहीं आया मेरे बच्चे, अरे बोल रहे यार। एक बात बड़ा प्यारा है, क्या ये निगेटिव आ रहा है? इसका मतलब सर आपने साइन तो नहीं लिया था, प्यार से बोल रहा है बेटा निगेटिव है, इस साइड है। अगर हम ले लेते माइनस तो फिर पॉजिटिव बन के आता, तो घबराने वाली बात नहीं थी। पर कोई बात नहीं, तुम बच्चे तो बच्चे की तरह बनाओ। चलो यूई क्या आपके पास आ गई? क्या मुझे अल्फा पता है? हम किसके तलाश में? बीटा के तलाश में है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि सर जी सर बीटा के तलाश में, तो सर जी एक बात बताओ कि बीटा इज इक्वल टू बेटा ए डैश बी डैश। क्या आपके पास है बेटा ए डैश बी डैश अपन कितना बच्चे? यूई, अपन कितना बच्चे? यूई। प्यारे प्यारे बच्चे क्या आपने ए डैश बी डैश की वैल्यू को निकाला है? क्या ए डैश बी डैश तो ए डैश बी डैश रहेगा क्योंकि कट जाएगा। आपने यूई की वैल्यू को निकाला है क्या? हम बीटा निकाल रहे हैं बेटा, तो क्या मैं साइन भी लूंगा क्या? कोई जरूरत नहीं साइन लेने का, tan बीटा की वैल्यू अपनी बीटा होती है ना, तो यहाँ पे अपने पास लिख सकते हैं एफ इंटू डी, ऊपर अपने पास हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना एफ प्लस डी। अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है? ये चीजें इधर अलग है, ये चीजें अपने पास इधर अलग है, ऐसा बात समझ में आ रही? ऐसा। तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू भी अपने पास आ गई, ठीक। अब हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आइए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो m की वैल्यू अपने पास सर जी बीटा अपन अल्फा, बीटा की वैल्यू जो अपने पास है उसको पुट करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, इधर साइड में करते हैं, आ जाओ। चलो इसको मिटा रहे हैं भाई साहब, ये आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए आइए सुनिए ध्यान से, हम किसके तलाश में अपने पास है बेटा? m के तलाश में। तो m इज इक्वल टू बेटा मेरे अपने पास बीटा अपन अल्फा, तो m इज इक्वल टू बीटा, बीटा कितना है बताओ मेरे बच्चे? a डैश b डैश एफ प्लस डी अपन कितना बच्चे? एफ इंटू डी। चलो बीटा की वैल्यू अपने पास ऐसे आ गई, अल्फा बोल, अल्फा अपने पास है a डैश b डैश अपन कितना बच्चे? एफ ओ। ऐसा था क्या? बोलो, अरे देख लेना अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, a डैश b डैश अपन एफ ओ। तो ये कुछ कटेगा क्या? ये वाला इससे मर गया, कुछ कटा क्या? अरे कुछ कटा क्या? तो m की वैल्यू जो अपने पास आ गई एफ ओ अपन कितना बच्चे? एफ ई, और यहाँ पे अपने पास हो गया एफ ई प्लस डी अपन कितना बच्चे? डी। क्या ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो मैं कह सकता हूं कि m की वैल्यू अपने पास आई एफ ओ अपन कितना बच्चे? एफ ई। मैं कह सकता हूं 1 प्लस एफ ई अपन डी। क्या ऐसा आया? अरे बोलो, आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? ये टेलीस्कोप की बात है। एक बात और, 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, हम लेंथ ऑफ ट्यूब भी तो बता दें। आजा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम बताओगे कि मैं बताऊं? सुनो
ध्यान से, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या यहां से यहां तक दूरी, इसका मतलब कि FO प्लस यूई, क्या यूई आपने निकाल दिया, क्या पुट करके निकाल देंगे बोलो? अगर निकाल देंगे तो 1 सेकंड और रुक जाए, ये भी आपका रिकॉर्डेड हो चुका है, इसको भी मैं मिटा सकता हूं। सुनो ध्यान से, आइए आइए प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, आ जाओ आ जाओ। लेंथ मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करेंगे, बात नहीं करें, इसको एल से दिखाते हैं, और एल जो अपने पास होगा वो मॉडुलस ऑफ एफओ प्लस क्या, मॉडुलस ऑफ यूई। अब आ जाए बेटा, एल की जो वैल्यू अपने पास आई मॉडुलस ऑफ एफओ प्लस, आपने यूई की वैल्यू को निकाला है क्या, आपने निकाला एफई इंटू डी, अपन कितना बच्चे एफई प्लस डी। क्या कोई दिक्कत है किसी को, कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो डाउट।